नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ तक न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्रा। हमेशा की तरह आप इंसाफ तक न्यूज़ का नाम जब भी लेते होंगे तो भावना ज़रूर आपके दिमाग में आती होगी क्योंकि मैं हमेशा आपसे जुड़ते रहती हूँ। लेकिन आज से इसी तरह लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे और हर रोज़ आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सारे आज का जो माहौल बन गया है हमारे देश में, हर इंसान परेशान है। कोई घर से परेशान है, कोई बाहर परेशान है, कोई जॉब से परेशान है, कोई स्कूल से, कोई कॉलेज से, मतलब सब लोग परेशान हैं। अब इस परेशानी भरी ज़िंदगी में अगर कुछ एंटरटेनमेंट ना हो, तो शायद हम कल हो के हम अपने नए एनर्जी के साथ हम वर्क में फिर से वो एनर्जी नहीं दिखा पाएँगे। तो ये सब अब सिलसिला इंसाफ तक पे जारी रहेगा भावना मिश्रा के साथ। फ़िलहाल मैं आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले है मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त मीनाक्षी। मीनाक्षी और हम दोनों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई साथ में की है और हमारे साथ हमारे एक छोटे भाई चंदू हैं हमारे साथ। चंदू मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, चिंटू हो जाता है। तो चंदू हमारे साथ है। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच भावना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा और बोलने का मौका दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कुछ ख़ास है, कुछ अलग है। ऐसा होता है ना, हम इस सोशल मीडिया के टेक्निकल ज़माने में इतने बिज़ी हो गए हैं ना, हमें टाइम ही नहीं एक-दूसरे से बात करने का और हम फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पे बात भी करते हैं, तो या तो कोई रील शेयर करके उस पे हँस लेते हैं या फिर किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात कर लेते हैं, किसी फ़िल्म के बारे में। अपने बारे में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। कितने दिन हो गए ना अपने दोस्तों से बात किए हुए कि हम स्कूल टाइम पे क्या थे, स्कूल से पहले के टाइम पे हम क्या थे। तो आज कुछ इसी चटपटी चीज़ों के साथ आज इनके बारे में जानेंगे और सिर्फ इनके ही बारे में नहीं, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारे और नए लोगों के साथ आपको लगातार मिलवाती रहूँगी। तो मीनाक्षी शुरू करते हैं सबसे पहले। मीनाक्षी आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी डीएवी पब्लिक स्कूल खबड़ा से, फिर मैं बखरी गई, उसके बाद इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में, उसके बाद मेरा एलएस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। अरे, अरे! अरे, 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 अरे! आराम से। तो मतलब ये आपने 3 स्कूल चेंज कर लिया? नहीं नहीं, डीएवी वही था, डीएवी के ब्रांचेज अलग अलग थे, तो मतलब एलकेजी से 10 तक तो डीएवी की प्रोडक्ट, प्योर डीएवी हूँ मैं। ओके, तो मतलब आपने अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से की है, राइट? जी, सीबीएसई बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। चंदू, आप अपने बारे में बताइए, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की? मैं शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से, जो मेरा चैनपुर पर्री गांव का नाम है। प्रॉपर मैं रहने वाला है तो ऐसे मेरा घर कांटी है, पर वहाँ से आकर चैनपुर में बस गया। यहाँ पे पूरा फैमिली मेरा यहीं पे कांटी में चैनपुर में ही है और यहीं से हमने शुरुआती पढ़ाई किया, पहले से लेकर के मतलब अभी तक तो सरकारी बोर्ड से ही पढ़ाई किया है। क्योंकि क्या हुआ ना कि मेरा फैमिली पहले से उतना बैकग्राउंड मजबूत नहीं रहा, जिसकी वजह से प्राइवेट में पढ़ सकूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ की बहुत सारी यादें अभी भी मुझे कभी कभी गुदगुदा देती हैं, हँसा देती है। और इसी गुदगुदी को आज सब लोग एन्जॉय करेंगे। ऐसा हो जा अच्छा देखिए, आज बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक सीबीएसई बोर्ड के हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं और एक बिहार बोर्ड के। तो दोनों का कुछ न कुछ अपना अनुभव ज़रूर होगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी यादें, जो शायद सबके ज़िंदगी में घटती होगी ऐसी, अच्छी, कुछ बुरी भी, कभी मार खा गए टीचर से और कभी स्कूल बंक करके भाग गए। स्कूल से भागने वाला प्रक्रिया बहुत होता है ना? बिल्कुल होता है, हमने भी भागा है, बहुत बार भागा है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे घर जाना हो और सर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, पहले जो बाउंड्री होता है स्कूल का, बाउंड्री के बाहर पहले बस्ता बिकते थे, कॉपी किताब बिकते थे, उसके बाद उसे कूद करके भाग जाते थे। लेकिन यही अगर आप भाग गए तो ठीक, अगर वही कल आप स्कूल आते तो फिर आप मुर्गा बनो या फिर डंडा खाओ। तो ये मैं बता सकती हूँ, पूरे भारत में शायद बिहार बोर्ड के बच्चों को ये सौभाग्य नसीब होता है बाउंड्री पान फान के और स्कूल से भाग जाना। तो मीनाक्षी, कभी आपने ये इस चीज़ को मिस किया क्या प्राइवेट स्कूल में? अरे यार, प्राइवेट स्कूल के बाहर तो गार्ड लगे पड़े होते थे, वो गार्ड जाने नहीं देते थे। अगर उनको बोलो कि यार मतलब गार्ड भैया इमरजेंसी है, जाने तो दो। नहीं, आप आए हो, आप स्कूल 12 बजे खत्म होगा, उसके बाद अपने बस पे चढ़ोगे, फिर घर जाओगे, उससे पहले कुछ नहीं। अच्छा चंदू, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कौन से साल में आपने मैट्रिक पास किया? मेरा 2019 में मैट्रिक पास हुआ बिहार बोर्ड से ही। 1 से लेकर के 8 तक चैनपुर स्कूल में ही पढ़ाई किया है।
वहाँ से फिर क्या है कि पूरे गांव में होता है कि एक ही स्कूल में आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते। वहाँ पे अगर कोई ऐसा स्कूल होगा कि पहले से 5वां तक ही होगा, या फिर दूसरा होता है कि पहला से लेकर के 8वां तक होगा। तो हमने पहला से लेकर 8वां तक तो एक ही स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद फिर 8वां से लेकर के 10वां तक फिर दूसरे स्कूल में पढ़ाई किया, जो बिशुनपुर है, हमारा बिशुनपुर गाँव का नाम है, और मेरा क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस है वो। तो वहाँ से 10वां का पढ़ाई किया मैंने। 2019 में मेरा 10वां कंप्लीट हुआ है। तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे, चैनपुर बताया ना आपने, तो कैसा माहौल होता था स्कूल का? मतलब उस वक्त क्या क्या कहते हैं उसको, मिड डे मील ना, तो ऐसा कुछ था उस समय व्यवस्था? बिल्कुल था, और हम लोग बड़े मज़े से खाते भी थे। वहाँ का जो आज भी खिचड़ी, खिचड़ी बच्चे मतलब खिचड़ी का नाम सुन कर के वो शनिवार के शनिवार स्कूल में भीड़ लगाकर पहुँचते थे, और उस खिचड़ी को खाने के लिए लंबा कतार लगाते थे। और वो खिचड़ी मुझे आज भी याद है, और उसे बहुत मिस भी करते हैं कि काश आज फिर से हम उस स्कूल में जाकर खिचड़ी खा पाते। खिचड़ी पे तो बहुत सारी खबरें बनी हैं, बहुत सारे कंप्लेन आए हैं कि किसी चावल में कीड़ा है, तो कुछ है, दाल में कुछ है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि सरकारी स्कूल है, थोड़ा-सा तो वो होता ही है। पर प्रॉपर जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, उसकी बखूबी ध्यान रखते थे कि हमारे बच्चे वो अपने हैं, वो खाएँगे। और उसको ऐसा नहीं कि टीचर नहीं खाते थे, टीचर भी उस खिचड़ी का स्वाद लेते थे, और वो भी कहते थे कि बहुत अच्छा बना है। और अच्छा, तो मतलब सैटरडे को स्पेशली आप खिचड़ी खाने स्कूल जाते थे? बिल्कुल, 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 खिचड़ी खाने के लिए जाते थे वहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा देखिए, ये खिचड़ी वाला जो सिस्टम है ना, ये हम लोग कई बार कहते हैं खिचड़ी बोर्ड, सब्जी बोर्ड, ऐसा हम लोग ने बिहार बोर्ड को बहुत बदनाम कर रखा है अपनी भाषाओं में जब हम बात करते हैं। तो मीनाक्षी ने तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की, तो कभी आपने सरकारी स्कूल की खिचड़ी को मिस किया है कि मतलब काश मैं भी खिचड़ी खा पाती सरकारी स्कूल? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता था कि यार कितना अच्छा है, आपको अपने बैग में टिफ़िन लेके जाने का झंझट नहीं है। एक तो बैग ऐसे ही भारी होता है, ऊपर से टिफ़िन भी लेके जाओ, उससे तो अच्छा है कि हाँ, बच्चों को प्रॉपर्ली स्कूल में ही खिलाया जा रहा है, बहुत सही लगता है। मतलब ये सिस्टम होना चाहिए, अच्छा है। है। तो ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई वाले का ना, ये डिफरेंसेस हमेशा से रहा है। एक इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और दूसरे इंग्लिश को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये हमारे बिहार में शायद श्राप ही लग गया कि इंग्लिश 90% बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का वीक ही देखा है मैंने, बहुत कमज़ोर होता है। और मेरा भी कमज़ोरी है, मेरा भी कमज़ोरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रॉपर सरकारी स्कूल में बच्चों पे इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सब गाँव के ही होते हैं, वो उतना समझ नहीं पाते, और टीचर भी जो होते हैं, वो भी उतना ही जान रहे होते हैं जितना बच्चे को बता सके। वही प्रॉपर इंग्लिश का उतना नहीं रह पाते हैं, तो वो होता है। इंग्लिश को कभी प्राथमिकता नहीं ही दी जाती है। और प्राइवेट स्कूल का एक चलन देखिए, इस भारत देश में रह के जहाँ हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूल का ये रूल है, अगर आपने कॉलेज स्कूल में हिंदी बोल दिया तो आपको फाइन लग जाएगा। सही बात है क्या मीनाक्षी? हाँ, इंग्लिश बोलने पे फ़ाइन का सिस्टम तो है, लेकिन सॉरी, हिंदी बोलने पे फाइन लगता है। हाँ, इंग्लिश बोलना है आप लोगों को सही से, लेकिन ये भी है कि हाँ, लोग हिंदी को ही वहाँ पे भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग हिंदी को ज़्यादा। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की तो मुझे पता चला, जैसे डीएवी अभी है या फिर बड़े स्कूल सनशाइन सेंट जेवियर्स, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि नहीं नहीं, हिंदी बुक नहीं पढ़ते हैं, हिंदी तो मुझे आती ही नहीं है, और ये बोल के बड़ा गर्व महसूस करते हैं अपने आप में। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यवश है, हमारे भारत के लिए बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल दुर्भाग्य बात है, क्योंकि जिस मिट्टी में रहते हैं, उस मिट्टी के हर एक कण-कण में हिंदी समाया हुआ है, और उस हिंदी को अगर कोई प्राइवेट सेक्टर मतलब जो है सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ के बच्चे अगर हिंदी के बारे में अगर इस तरह की बातें बोलते हैं कि मुझे हिंदी से कोई मतलब नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती है, तो ये उसकी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम और सबसे बड़ी बात, स्कूल का प्रशासन कैसा है? स्कूल ने हिंदी बोलने पे फाइन लगा दिया। तो इस पे मीनाक्षी, आप तो सीबीएसई से पढ़ी है, तो आपको हिंदी बोलने दिया जाता था स्कूल में? हाँ, हमारे टाइम में तो हिंदी बोलने दिया जाता था। इवन डीएवी में अभी भी कल्चर है कि देखो, जैसे और स्कूलों में है कि मोरल साइंस सब्जेक्ट होता है, लेकिन डीएवी में आज भी धर्म शिक्षा सब्जेक्ट है, और आप अपने जो एटिक्वेट्स है, सब अपने संस्कार है, वो आप हिंदी में ही सीख रहे हो। तो अगर बच्चा अपने संस्कार हिंदी में सीख रहा है, तो बच्चा आगे चल के काबिल आदमी बनेगा ही, ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन है थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अभी है कि स्कूल जो है बच्चों को आगे के लिए रेडी कर रही है कि कभी मेरे स्कूल का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे तो उसको उसकी हिंदी के कारण कोई निकाल लेना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि कॉलेज के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, किसी डिबेट में या किसी भाषण में, और वहां जाके ब्लर हो गए और सारे बच्चे हम पे हंस रहे हैं? ऐसा बहुत बार हुआ है। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे,
तो वहाँ पे हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त को होता ही है, फंक्शन होता ही है, प्रॉपर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, किसी बच्चे को चिन्हित किया जाता है कि हाँ, ये भाषण देगा, ये कोई क्या बोलते हैं, शायरी बोलेगा या फिर कोई गाना गाएगा। तो हमने बहुत बार ये पार्टिसिपेट किया भाषण में, अक्सर क्योंकि गाना गाने में सारे बच्चे शर्माते थे। तो एक बार हम भाषण में तो हो गया, लेकिन अगली बार जब गाना के लिए आया, तो गाना गाते-गाते बीच में ही पूरा भूल गया गाना। और सबका मुँह देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं मुझे कि आगे क्या गाने वाला है, आगे क्या गाने वाला है। बस हम बोले कि सर अब रहने दीजिए, वहीं पे कान खड़ा कर लिए। बोले सर हो गया। तो सर बोले जब याद नहीं रहता तो क्यों आता हो यहाँ पे गाने के लिए? तो सर बस इतना ही याद था, बस वहाँ से भाग गया। अच्छा, ये हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर अक्सर स्कूल के प्रोग्राम फिक्स होते थे। इतने गानों पे डांस होना है, इतने गानों पे भाषण होना है, मतलब ये सारा चीज़ हमेशा से। और मीनाक्षी आप बताइए, प्राइवेट स्कूल का कैसा होता होगा ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे? वहाँ पे भी ऐसे ही जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेशन करते हो, वहाँ पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन होता है। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशन में भाग ले रहे हैं उनके नाम लिख लिए जाते हैं कि हाँ डांस में ये है, उसकी अटेंडेंस बनवा दो। थोड़ा डिसिप्लिन में। हाँ, थोड़े डिसिप्लिन में। तो जो नहीं ले रहे हैं, अगर उन्हें जाना होता था तो वो झूठ बोलते थे। वो अपनी डांस टीचर के पास जाते थे कि मैम मैं पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही हूँ, पर आप मेरा भी नाम लिख दो ताकि मैं एंजॉय करूँ बैठ के। तो ऐसा भी हमने किया है कि हाँ, डांस टीचर को पटा लो, इधर अपने क्लास में अटेंडेंस लग रहे हैं। अच्छा, कभी कभी किसी टीचर के साथ शरारत की है क्या? बहुत बार हमारे जो प्रिंसिपल थे, अभी भी हैं वो, तो क्या होता है कि अगर हमने तो नहीं किया, लेकिन मेरा दोस्त जो था, वो क्या था, बहुत ऊब गया था सर से। मतलब वो सर क्या थे कि चश्मा पहनते थे, तो वो बच्चा क्या किया, सर क्लास ले रहे हैं, उसके बीच में वो बाहर से एक इतना सा पत्थर उठाया, और हम लोग भी साथ में थे, पानी पीने गए थे बाहर, साथ में वो पत्थर उठाया और मार दिया शीशे पे, और उसके सर का जो शीशा था, ग्लास टूट गया। और पकड़ाया कौन? वो तो भाग गया, पकड़ा गया मुझे बेपता वजह का पिटाई पड़ गया। ये सब था, शरारतें बहुत सारी है पर बता नहीं सकते। अच्छा, मैंने देखा है सरकारी स्कूल में मुर्गा बनाने का बड़ा चलन था, और ये मुर्गा अक्सर लड़के बनते थे, लड़कियों को नहीं बनाया जाता था। तो प्राइवेट स्कूल में किस तरह की सजा दी जाती है स्टूडेंट्स को? प्राइवेट स्कूल में होता है कि आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप क्लास के अंदर है तो खड़े हो जाओ। अच्छा देखिए, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। बोर्ड जैसा है, माहौल जैसा है, उस हिसाब से पनिशमेंट भी अलग है। पढ़ाई तो अलग है ही, साथ साथ पनिशमेंट में भी चेंजेस है पूरे की पूरी। और कुछ बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग सा बात। स्कूल में बहुत सारी यादें होती है हमारी। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। जैसे कि अगर हम बताएँ, प्रॉपर्ली बताएँ, तो हम पहला से लेकर के 5वां क्लास तक बहुत शरारतें की, इतना कि सर उब जाते थे, इतना करते थे। कभी-कभी हम लोग खिड़की का जो होता है, बहुत नॉर्मल खिड़की लगा होता था, तो इतना बड़ा मतलब छेद होता है, तो उसमें हम लोग सर घुसा करके बाहर निकल जाते थे, और खिड़की से भी भाग जाते थे। अगर कभी-कभी बाउंड्री ना तरफ पाए, तो खिड़की से भी निकल करके बहुत सारे बच्चे भाग जाते थे। और जब से 5वां से अगर हम ऊपर उठे, जैसे ऊपर 6ठा क्लास, 7वां क्लास, तो मुझे प्रॉपर्ली समझ में आने लगा कि अब इतना शरारत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अ, स क्लास बढ़ रहा है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं, हमें अब एग्ज़ाम भी देने होते थे। तो उस समय मेरा बहुत बड़ा पदभार मुझे मिल गया था कि मुझे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया। जिसके वजह से और ये अक्सर उस शरारती बच्चे को ही बनाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल उसीलिए, ताकि हम शरारत करना बंद कर दें। लेकिन हम भी जो शरारत है तो इतना जल्दी बंद होने वाला नहीं है। फिर भी पद में होने के बावजूद भी, मॉनिटर बनने के बावजूद भी करते भी थे और कराते भी थे दूसरों से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कहते हैं ना कि कहाँ गए वो दिन बड़े याद आते हैं। जो दिन बीत जाते हैं ना, वो जब आप अकेले बैठोगे तो वो दिन याद आएंगे। लेकिन अब क्या है, अब फुर्सत ही नहीं अकेले बैठने की, मोबाइल में ही लगे रहते हैं हम। अब रील्स देखने के अलावा शायद वो दिन सोचने के टाइम नहीं है। अब बस हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी आपको भी मौका मिले वो दिन सोचने का कि ओह कहाँ गए वो दिन। तो ऐसा कोई एक दिन बताइए मीनाक्षी, जिसको आप बहुत मिस करती हैं कि ये काश वो दिन लौट के आ जाता। स्कूल से रिलेटेड हो सकता है या कॉलेज से रिलेटेड। तो हम लोग कुछ लड़कियां थी जो बस से जाती थी, तो जो ऑन फुट वाली थी वो चले जाते थे, तो जो बस वाली लड़कियां रुक जाती थी, तो हम लोग बैठ के दम सलाड्स खेलते थे, या फिर कभी हम लोग अंतराक्षरी खेलते थे, और या कभी कभी हम लोग डिस्कस करते थे इस फिल्म में ये हुआ, ये हीरोइन बहुत सुंदर है, ये हीरो बहुत सुंदर है। वो सब लगता था कि यार क्या दिन थे। मतलब कोई टेंशन नहीं थी कि लाइफ में क्या करना है, क्या कुछ करना है, कुछ नहीं, बस एंजॉय करना है। और सबसे ज़रूरी तो होता था जब हमारा प्ले टाइम होता था। प्ले टाइम में इतना मज़ा आता था। हम लोग लड़के लड़कियाँ, ऐसा होता था हम लोग लड़के लड़कियाँ साथ में बैडमिंटन खेलते थे, मज़ा आ जाता था।
और अब तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता, अब तो कैरियर की टेंशन आ गई है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं, कॉलेज से हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारा कैरियर कहाँ जा रहा है। तो स्कूल टाइम पे ये नर्वस। नहीं, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी को वो सोच आता ही नहीं था दिमाग में कि आगे करना क्या है। बस हम लोग सोचते थे कि चल रहा है, काट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस मस्ती कर भागते हैं, बैग फेंको, अब बंक कर रहे हैं, जाओ। भागो बस यही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बताइए कुछ, जैसे कि मान लीजिए कभी घर मुझे तो से। याद है स्कूल टाइम में ना हम लोग को शायद 2 ही 3 प्रोफ़ेशन पता होते थे, या तो इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या लॉयर बनना है, हो गया प्रोफ़ेशन खत्म। उसके आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी को नहीं पता अच्छा, होता। प्राइवेट स्कूल वालों का फिक्स रहता है, या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। सरकारी स्कूल वाले क्या, सरकारी वालों का कुछ पापा बनेंगे। सिर्फ पापा बनेंगे। लेकिन जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वो अक्सर यही कहते थे कि मुझे आर्मी में जाना है। जब मतलब 8वां तक का जो होता था आर्मी बनना है। क्यों? क्योंकि गाँव में अक्सर यही होड़ चला रहता है। बहुत जो भी नौजवान लड़के होते हैं वो सबके सब सुबह में दौड़ लगाते हैं। उसको आर्मी का जोश होता है, तो उसको देख कर के बच्चे लोग इंस्पायर होते थे कि मुझे भी यही करना है। और खास करके बच्चे भी कहते थे कि मुझे आर्मी में ना जाकर के तो सरकारी नौकरी ही करना है। बस यही, और बस यही चल रहा है, कुछ नहीं। तो ये एक मतलब आ गया ना दिमाग में, उनका कुछ फिक्स नहीं है। इधर इधर फैमिली प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, और अपना जो सोसाइटी देख रहे हैं उसके हिसाब से एक बर्डन है कि अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना होगा, नहीं तो फिर काम नहीं चल पाएगा। कभी सोचा था मीनाक्षी कि जर्नलिज्म की पढ़ाई करेंगे या जर्नलिज्म करेंगे? जर्नलिज्म के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा मेरा शुरू से ही ना दिमाग दूसरे तरफ था। मेरे को लगता था यार फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, कैमरे के पीछे काम करना है, कुछ भी काम लिखने का हो जाए, या असिस्ट कर दूँ किसी डायरेक्टर को, या खुद ही डायरेक्टर बन जाऊँ, यही यही सब चलते रहता था मेरे दिमाग में। कभी ये सब नहीं आया कि हाँ ये आई, कभी मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि आईएएस बनूँ, यूपीएससी की तैयारी करूँ। कभी नहीं, एकदम रिलैक्स। अच्छा चंदू, आपने बहुत सरकारी स्कूल से, छोटे से स्कूल से, गांव से पढ़ाई की, और अब आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना जो ये जर्नी था, इसमें पत्रकारिता के लिए कौन सा इंस्पिरेशन? मुझे लगभग हम 10th का एग्ज़ाम दे चुके थे और हम दिल्ली गए थे किसी कारण काम से। तो वहाँ पे चल रहा था, यही 2019 का बात है, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा था और रात-दिन सबके सब टीवी पे ही चिपके होते थे। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि अरे! बहुत अच्छा चल रहा है खबर। तो वहीं से मुझे इंप्रेशन मिला कि नहीं, मुझे भी पत्रकार ही बनना है, और उस समय से फ़ोन में सर्च-वर्च करने लगे कि पत्रकार कैसे बनें, लेकिन कहीं भी प्रॉपर मुझे पता नहीं चल पाया कि पत्रकार कैसे बनता है। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे तो इंटर किए हम, इंटर कर लिए जैसे-तैसे। इंटर करने के बाद जब हम बीएससी साइंस से किए थे, तो बीएससी में एडमिशन के लिए हम आरएस कॉलेज सिकंदरपुर में है कॉलेज, उसमें एडमिशन करवा लिए। उसके बाद मुझे बायोलॉजी से लिए थे, तो बायोलॉजी मुझे पढ़ना था। लेकिन मेरा दोस्त है, गाँव का ही दोस्त है, सचिन कुमार, वो पहले से बीएमसी में एडमिशन करवा चुका था और मुझे बताया नहीं था, जबकि इतना बहुत करीबी दोस्त था। लेकिन वही, जब हम उससे पूछे कि साइंस अगर एलएस कॉलेज में अगर कोई बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है जहाँ पे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो मुझे बताओ। तो सचिन मुझे बुला कर के तो ले गया। मुझे जाना था बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो मुझे ले गया बीएमसी डिपार्टमेंट में, और बीएमसी डिपार्टमेंट जाने के बाद वो मुझे मिलवाता है राजेश्वर सर से, जो वहाँ के वर्तमान में कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मिलवाए। वो सर मेरा इस तरह से माइंड वॉश कर दिए कि मुझे ऐसा लगा कि हम पत्रकार बन गए यार। मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही चाहिए था और हम पत्रकार बन गए। बस एक दिमाग का बत्ती जल गया मेरा। उसी समय बोले सर कि बस तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, तुम जल्दी से एडमिशन ले लो और तुम पत्रकार बन जाओगे, ये कर जाओगे, वो कर जाओगे, ऐसे वगैरह-वगैरह बहुत सारे बता दिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करवाना ही है तो करवाना ही है। घर गए और मम्मी को सारा प्लान बताया, भैया को बताया, बहुत पसंद आया सभी को, और हमने बोला भी कि मुझे शुरू से ही करना था। तो वो मम्मी भैया पैसे का जुगाड़ किए, क्योंकि पैसा शुरू से मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब रहा है। तो वो पैसे का उपाय करे कैसे भी मम्मी को लेकर के आए, मम्मी को समझा दिए और वहाँ पे एडमिशन करवा लिए। उसके बाद से अभी तक सचिन को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे बीएमसी डिपार्टमेंट में ले जाकर बहुत बड़ा मेरे पे उपकार किया। मतलब ये तो एक इंसिडेंट हो गया। करने गए कुछ, कर लिया कुछ, और अब क्या लगता है, पत्रकार बन जाओगे? बिल्कुल, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अभी क्लास चल ही रहा है, अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, पर पूरा फ़ोकस मेरा पत्रकारिता पे ही है और यही करना है मुझे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मीनाक्षी और चंदू। आज बहुत अच्छे मेमोरीज़ शेयर किए हैं इन्होंने हमारे साथ, और बहुत फ़नी मेमोरीज़ भी कुछ शेयर किए हैं। और नहीं, आप हम लोग जानना चाहेंगे आपकी क्या यादें हैं स्कूल की जो बहुत फनी है, आप अपनी बताइए। मेरी बहुत सारी यादें तो ख़ैर बहुत होती हैं, अब बताने बैठे तो बहुत ज़्यादा बता दें। लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं स्कूल में,
जो इंटरेस्टिंग होती है, मैं शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी की लड़की रही हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं एक बार कुछ लिख रही थी। मुझे लिखने का शुरू से शौक रहा है, मैं कुछ-कुछ लिखते रहती हूँ। तो मैं स्कूल में लंच टाइम पे बैठ के लिख रही थी। ये मैं अपने दर्शकों से भी शेयर कर रही हूँ। तो लिख रही थी बैठ के, मैं स्कूल और टीचर का नाम नहीं बताऊँगी। तो मैं लिख रही थी बैठ के, तो फिर अचानक से लंच टाइम ओवर हुआ, हो ही रहा था, ओवर का ही टाइम था और सर आ गए क्लास में। तो मैंने अपना डायरी जो था वो बंद करके रख दिया। तो सर ने मुझसे पूछा कि क्या लिख रही हो? तो नहीं, बस कुछ ऐसे ही लिख रहे थे। तो नहीं, दिखाओ क्या लिख रही हो? तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं सर, बस ऐसे ही अपना पर्सनल है। तो सर ने बोला कि अरे कोई बात नहीं है, टीचर समझ के ना सही, दोस्त समझ के दिखा दो। तो मैं उसमें 8th स्टैंडर्ड में थी। मुझे उतना भी, आज के 8th स्टैंडर्ड के बच्चे बड़े ब्रेव होते हैं, मैं उतनी नादान नहीं थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि फ्रेंड कैसा? आप तो मेरे टीचर हैं। फ्रेंड किस बात का? आप कैसे बोल दिए मेरे फ्रेंड? ये देखिए, ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। हाँ, मैंने उनका, सर पूरा डर गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये एक मेरी, और वो सारे मेरे जो क्लास में बच्चे थे सारे हंसने लगे। वो कि भावना को क्या हो जाता है रह रह के। तो मेरा एक अपना शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट नेचर रहा है। कहीं कहीं पे मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, कहीं कहीं पे हंस देती हूँ, हंसाती भी हूँ लोगों को। ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज है, पर एक छोटा सा मैंने शेयर किया। हम लोग जब पढ़ रहे थे स्कूल में तो एक और इंसिडेंट हुआ था, सबके साथ हुआ था, हम लोग के एज ग्रुप के, भूकंप आ गया था। उसकी क्या यादें हैं आपकी? अच्छा, ओहो, ये भूकंप तो बड़ा फनी है। हालांकि ये दुर्भाग्य था मेरा, मैं उस दिन स्कूल में नहीं थी, मैं घर पे थी। आप स्कूल में थे क्या? हमारा डीएवी स्कूल है ना, तो उसमें एक ग्राउंड है पूरा मिट्टी का। तो हम लोग जल्दी से ग्राउंड में चले गए। अब ग्राउंड हिल रहा है ऐसे धम धम। हम लोग कह रहे क्या हो रहा है, हम लोग ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे क्या? ये गजब का एक्सपीरियंस है। अच्छा, वो शायद हम सबके जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके लाइफ का पहला भूकंप होगा। अगर भूकंप के बारे में अगर मैं कुछ शेयर करना चाहूँ तो गाँव की बातें बताता हूँ। गाँव में जो 2015 भूकंप आई थी, उस भूकंप से पहले गाँव के किसी भी लोगों को ये पता नहीं थी कि भूकंप क्यों आती है। गाँव की अक्सर बातें कर रहा हूँ। उस समय मैं शायद 7th में 7वां में पढ़ता था। तो मुझे पता था, हमने पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था, भूगोल। तो उसमें बताया गया था कि भूकंप किस प्रकार आता है। जब हम भूकंप आया, उसके बाद सारे लोग जब इकट्ठा हुए थे कि भाई भूकंप आया था, पहले के लोग जो बताते थे कि सांप के ऊपर जो है वो हिला है सांप, जिसकी वजह से भूकंप आया। तो उस इस अंधविश्वास ये कि सांप के ऊपर धरती है, नाग के ऊपर धरती टिकी हुई है। तो इस अंधविश्वास को मुझे लोगों के बीच से हटाना बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुझे सभी को एक तरह होता है ना कि टीचर की तरह सारे गार्जियनों को बैठा करके मुझे किताब खोल-खोल के दिखाना पड़ा कि नहीं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता है, प्लेट होता है जिससे टकराने की वजह से भूकंप। आपने ऐसा किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अभी भी गाँव के लोग अगर पूछेंगे आप तो बताएँगे वो कि हाँ, बताया था चंदू कि हाँ, नाक के हिलने से भूकंप नहीं आता है, वो प्लेट टकराने से भूकंप आता है। वाह, ये तो बहुत है इंस्पायरिंग बात है। ये आपने गांव के लोगों को ये जानकारी दी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, क्या है ना कि मेरा लोगों ने माना आपकी बात? बिल्कुल माना, क्योंकि हमने साक्ष्य दिखाया ना, उसे पूरे किताब में दिखाया। हमने बोला उनको कि जो आप बोल रहे हो वो पूरी पूरी तरह से गलत है। आप यहाँ पे देखो, बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने लिखा है कि ऐसा-ऐसा होता है भूकंप, आप कैसे बोल सकते हो कि नाग हिले हैं? ये तो बच्चे को होता है ना कि फुसला दिए आप, बच्चे को फुसला रहे हैं आप कि ऐसे भूकंप हिल गया तो भूकंप आ गया। तो अभी भी बहुत सारे पहले के जो ज़माने के जो मानसिकता वाले लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अभी भी मानते हैं, लेकिन हमने उनको समझाने का प्रयास किया और वो माने भी मेरा बात। बहुत खुशी होता है कि बात माने। बहुत बहुत अच्छी बात है और इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने गांव के लोगों को ये बात बताई। ये हो जाता है ना, जो हमारे, इसलिए कहा जाता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो वही समझ जाते हैं जो वो सोच लेते हैं या फिर किसी से सुना होता है। साइंटिफिक चीज़ों पे कम दिमाग लगाते हैं, साइंटिफिक चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, अंधविश्वास पे पहले चले जाते हैं। तो ये तो होता रहेगा और आपसे बातचीत भी जारी ही रहेगी हमारी, आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए इंसाफ तक न्यूज़ के साथ। खबरों के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और ये इंटरटेनमेंट हम लेकर आएंगे आपके सामने, वैसे लोगों को जिनके बारे में आपने कभी सोचा होगा कि इनकी क्या ऐसी पुरानी यादें रही होंगी,
कौन सा ऐसा चीज़ें मिस करते होंगे? तो ये चीज़ हम लाएँगे आपके सामने इंसाफ तक न्यूज़ के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद।